नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार के किसानों और गरीबों के लिए सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत कर दिए हैं। सरकार ने ऐलान किया कि जहां गरीबों को रोजगार करने के लिए 2-2 लाख रुपए मिलेंगे, घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपया और जमीन खरीदने के लिए 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो वहीं किसानों को फसल उत्पादन करने के लिए सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। साथ ही सरकार ने कई अन्य योजनाओं की भी शुरुआत कर दिए हैं। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि 2.5 साल में 5 लाख नौकरी देंगे और 2025 तक हम 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी क्लियर कर दिया है कि हमारी सरकार जो भी चुनाव लड़ेगी उसमें रोजगार का मुद्दा ही अहम होगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार भूमिहीनों को और गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपया की सहायता राशि प्रदान कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 94 लाख गरीब परिवार पाए गए हैं बिहार में। उन परिवार के एक सदस्य को रोजगार करने के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही 63,850 आवास विहीन एवं भूमि विहीन परिवारों को जमीन खरीदने के लिए 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा और घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपया मिलेंगे। तो वहीं 39 लाख परिवार जो झोपड़ियों में रह रहे हैं उनको भी पक्का मकान देने के लिए 1,20,000 रुपया हम देने का काम करेंगे। बिहार के पशुपालकों के लिए बड़ी खबर है। दूध उत्पादन पर नीतीश सरकार अब सब्सिडी देगी और इसके लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने अनुदान की राशि भी तय कर दी है। इसको लेकर 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति बिहार सरकार ने दे दिए हैं। देखिए, दूध उत्पादन करने वाले पशुपालकों को 3 रुपए प्रति लीटर का अनुदान दिया जाएगा और सब्सिडी की राशि उन्हें मिलेगी जो सहकारी समिति के माध्यम से दूध बेचने का काम करते हैं। अप्रैल से जून के बीच 91 दिन का भुगतान पशुपालकों को सहकारी दूध समितियों के माध्यम से किया जाएगा। सब्सिडी की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से पशुपालकों के खाते में भेज दिया जाएगा। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के किसान जो पपीता की खेती करना चाहते हैं तो सरकार 75% का सब्सिडी दे रही है। देखिए, पपीते की खेती यदि 1 हेक्टेयर पे किया जाता है तो 60,000 रुपये का लगभग लागत आता है, जिसमें से 45,000 रुपये सरकार देगी। किसानों को सिर्फ 15,000 रुपये लगाने होंगे। दरअसल बिहार सरकार एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत पपीता की खेती के लिए किसानों को 75% का सब्सिडी प्रदान कर रही है। साथ ही बिहार सरकार ने कहा कि वैसे किसान जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वे सरकारी वेबसाइट horticulturebihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। फिर से बता दें कि प्रति हेक्टेयर पपीता की खेती पर 60,000 रुपया सरकार ने रेट तय किया है, जिसमें 45,000 रुपया सरकार देगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षकों के लिए नया आदेश जारी कर दिया है। के पाठक ने कहा कि सरकारी स्कूल के शिक्षक सिर्फ स्कूल आ जाने से ही उनको वेतन नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें हर रोज 6 क्लास लेनी होगी, तभी उन्हें वेतन दिया जाएगा। जो शिक्षक जिस दिन 6 क्लास नहीं लेंगे उसे उस दिन का वेतन नहीं मिलेगा। देखिए, के पाठक ने कहा कि शिक्षकों को प्रत्येक दिन अलग अलग 6 कक्षा लेनी होगी, तभी सभी शिक्षकों को तनख्वाह मिलेगी यानी वेतन मिलेगा। सिर्फ स्कूल आकर शरीर गिरा देने भर से उनकी उपस्थिति नहीं बनेगी। सभी को 6 क्लास पढ़ाना होगा, तभी उनको वेतन दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। बिहारियों के लिए बड़ी खबर है। डीएमसीएच में 400 बेड के सर्जिकल ब्लॉक का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उद्घाटन किए, तो वहीं मुख्यमंत्री जी ने दरभंगा को और भी कई बड़े सौगात दिए। देखिए, सीएम नीतीश ने चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल या डीएमसीएच में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। 2,742 करोड़ की लागत से डीएमसीएच के पुनर्विकास योजना के तहत प्रति वर्ष 250 नामांकन के शैक्षिक भवन, 2100 सैया के अस्पताल व राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर के निर्माण की आधारशिला मुख्यमंत्री जी ने रखी, जबकि 400 बेड के सर्जिकल ब्लॉक सहित विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री जी ने किया है।
बिहार के वैसे बच्चे जो पढ़ाई में काफी कमजोर हैं, उनके लिए अब अलग सी परीक्षा ली जाएगी और उन्हें अलग से पढ़ाया भी जाएगा। देखिए, बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कमजोर बच्चों के लिए 1 दिसंबर से विशेष दक्ष क्लास आयोजित की जाएगी। इन बच्चों को विशेष कक्षा के तहत वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण कराने का निर्णय लिया गया है। वार्षिक परीक्षा के बाद भी दक्ष क्लास में शामिल बच्चों की अलग से परीक्षा लेकर पढ़ाई का स्तर जांचा जाएगा। परीक्षा के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त की जाएगी कि दक्ष क्लास से बच्चों को कितना फायदा हुआ है। देखिए, शैक्षणिक सत्र 2023-24 की वार्षिक परीक्षा 20 मार्च 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच आयोजित की जाएगी। वार्षिक परीक्षा के बाद अप्रैल महीने में होने वाली गर्मी की छुट्टी में जिला स्तर पर दक्ष क्लास में शामिल बच्चों की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा में स्कूलों की ओर से चयनित सभी बच्चों को भाग लेना अनिवार्य होगा। और यदि पटना की बात करें तो पटना में कक्षा 3 से लेकर 8 तक के ऐसे बच्चों की संख्या 25 लाख से भी अधिक है। बिहार सरकार ने नया फरमान जारी कर दिया है कि शादी करने से पहले पुलिस से अनुमति लीजिए और शपथ पत्र भरिए, उसके बाद शादी कीजिए। देखिए, बिहार में आपको यदि शादी करना है तो थाने में जाकर एप्लीकेशन देना होगा, पुलिस के सामने शपथ पत्र भरना होगा और जब पुलिस परमिशन देगा तभी फेरे लिया जा सकेगा। अगर किसी मैरिज हॉल को शादी के लिए बुक किया गया तो मैरिज हॉल संचालक को भी पुलिस से अनुमति लेनी होगी, तभी वह शादी के लिए बुकिंग करेगा। बिहार पुलिस ने यह नया फरमान जारी कर दिया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को निर्देश भी जारी कर दिया है, जिसके बाद हर जिले में थानेदारों को भी आदेश जारी किया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी वाले सरकार के इस तुगलकी फरमान पर लगातार हमला कर रहे हैं और सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। बिहार के गरीबों का भला हो, बिहार के हर वर्ग के लोग समाज की धारा के साथ चल सके, इसके लिए बिहार सरकार ने बिहार में जातिगत गणना करवाई और अब आरक्षण का दायरा बढ़ाए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये बात पसंद नहीं आई और नीतीश सरकार के आरक्षण के दायरे बढ़ाने को लेकर पटना हाईकोर्ट में केस कर दिया गया। तो इधर राजद और जदयू वालों ने सीधा बीजेपी पर हमला किया है। इनका कहना है कि बीजेपी के कहने पर ऐसा किया गया, बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं कि गरीबों का भला हो जाए। देखिए, बिहार सरकार ने पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों का आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया है। ईडब्ल्यूएस की भी गिनती करने तो बिहार में टोटल 75% आरक्षण का दायरा बढ़ गया। और इधर नमन श्रेष्ठ और गौरव कुमार नामक व्यक्तियों ने पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है और नीतीश सरकार के इस फैसले को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। अब बताइए, सरकार गरीबों का भला भी करना चाहती है तो कुछ लोग हैं जो गरीबों का भला नहीं करने देना चाहते हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की सदस्य बनी भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह और कहा कि प्रशांत किशोर जहां जाएंगे वहां जाऊंगी, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। देखिए, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के जनसुराज अभियान से अक्षरा सिंह जुड़ गई है। जनसुराज की सदस्यता बनने के बाद मीडिया ने जब उनसे सवाल पूछा कि क्या आप चुनाव भी लड़ेंगी, तो इसका जवाब देते हुए अक्षरा सिंह ने कहा कि आगे क्या होगा ये वक्त ही बताएगा।